Good morning student, welcome to my class. This is class 7 और हम पढ़ रहे थे चैप्टर रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन का हम रेशो एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले थे, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डन कर लिया था। उसके बाद आज हम फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं रेशो एक्सरसाइज 12A which is from रत्ना सागर। So let's start from question number 13. Question number 13 is find two equivalent ratios of 14:42. 14:42 की आपको दो equivalent ratio find out करनी है। तो जैसे आप equivalent fractions find out करते थे, सेम वे से आपको equivalent ratio find out करनी है। तो इसको मैं अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रही हूँ 1:3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये बिल्कुल जो है इसकी इक्विवेलेंट रेशियो होगी। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है कि उसका कोई भी मल्टीपल उसमें मल्टीप्लाई हो रखा हो, लाइक इसमें 1:3 या दोनों साइड हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2:6 हो जाएगा। दोनों साइड अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3:9 हो जाएगा। तो ये ऑल दीज आर द इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ दिस रेशो 14:42। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आई। सिंपलेस्ट फॉर्म से मैंने उसके मल्टीपल्स लिख दिए, उसके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, उसकी इक्विवेलेंट रेशियोज हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 इज कंपेयर द रेशियोज। रेशियो को कंपेयर करना है। फर्स्ट इज 4:7 एंड 5:8। इसे आपने कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेस। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 4:7 विल बिकम 4/7 एंड 5:8 विल बिकम 5/8। आफ्टर दैट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ दीज ratios like this, or you can write it as 8 is the denominator of this, multiply this denominator with numerator and denominator of first ratio and multiply the first denominator with second ratio। 7 multiply 7, 32/56, 35/56, both the denominator are same, so compare the numerator, which numerator is greater, 35 is greater, so the ratio 5:8 is greater than 4:7। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 4:7 और 5:7 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए एक दूसरे के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका डिनोमिनेटर 8 है तो मैंने उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है। आफ्टर दैट इसमें हमारा डिनोमिनेटर 7 है तो इस 7 को मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे। तो सिर्फ हमें क्या कंपेयर करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। जब मैंने देखा कि दिस इज 32 एंड दिस इज 35 इज ग्रेटर देन 32, वो कौन सी रेशियो से आया था मेरे पास, 5:8 से आया था। तो 5:8 मेरे पास ग्रेटर देन 4:7 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 5:12 एंड 3:8। कंपेयर करना है इसको भी। तो पहले कन्वर्ट करेंगे 5/12 एंड 3/8 में। इधर डिनोमिनेटर 8 है तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर 12 है तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 8 40 आ जाएगा एंड 12 8 96। इधर 36 एंड 96। तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो न्यूमरेटर में 40 ग्रेटर है, वो कहाँ से आया था मेरे पास, 5:12 से। तो 5:12 इज ग्रेटर देन 3:8। तो ये कंपैरिजन होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 इज अरेंज द रेशो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको रेशोज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रेशो क्या है आपके पास 5:7 है, 11:14 है एंड 17:21। इसमें भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/7, 11/14 एंड 17/21। अब सबके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 7, 14 एंड 21 तीनों 7 की टेबल पे जा सकते हैं, फिर 2 की टेबल पे और देन 3 की टेबल पे। 7 2 जा 14, 3 जा 42 आपका एलसीएम आ जाएगा। 42 एलसीएम आ जाएगा। या तो आप जैसे करते हैं कि d4 डिनोमिनेटर d4 डिवाइड, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल पे 42 6 पे आता है, तो 5 6 जा 30। 14 की टेबल पे 42 3 पे आता है, तो 11 3 जा 33 एंड 21 की टेबल पे 42 2 पे आता है, तो 17 2 जा 34 और नीचे हमारे पास में 42 है। तो इसमें आप देखेंगे ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले 34 आना चाहिए और 34 हमारे पास 17/21 से आएगा, तो यानी कि 17:21। उसके बाद 33 आना चाहिए, 33 मेरा 11:14 से आएगा, तो 11:14। उसके बाद मेरा 30 आना चाहिए जो कि मेरे पास आएगा 5:7। तो इस तरह से आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पार्ट में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और रेशोज आपके पास गिवन है 5:6, 7:8 एंड 13:16। तो कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन में। तो 5/6, 7:8 मेरे पास आ जाएगा 7/8 और 13:16 आ जाएगा मेरे पास 13/16। सेम वे फॉलो करेंगे हम। 6, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। 6, 8 एंड 16 2 की टेबल पे जाएगा। सबसे पहले 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 की टेबल पे जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा, फिर 2 देन 3। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। सो 48 विल बी द एलसीएम। तो यहाँ 48 लिखेंगे इस तरह से। 6 की टेबल पे 48 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है, तो 8 को 5 से करेंगे, 8 5 जा 40। 8 की टेबल पे 48 6 पे आता है, 6 को 7 से करेंगे 42 और 16 की टेबल पे 48 3 पे आता है, तो 13 3 जा 39। तो आप इसमें क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे विच इज 39, जो कि मेरे पास कौन सी रेशो से आएगा, 13:16। आफ्टर दैट उससे बड़ा 40 है, जो कि मेरे पास 5:6 से आएगा और उसके बाद लास्ट उसका 7:4। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ ए फुटबॉल टीम इन द मैचेस इट प्लेड इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर, हाउ कैन यू से सो। आपसे इस तरह से एक रिपोर्ट गिवन है। फर्स्ट ईयर में आपको दे रखा है 6 विन और 2 लूज और सेकेंड ईयर में आपको 8 विन्स दे रखा है और 3 लूज दे रखा है। आपसे ये पूछा गया है कि किसमें रिकॉर्ड बेटर है और क्यों। तो हम इनकी रेशो निकाल लेंगे। रेशो निकालने के बाद रेशोज को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो ईयर है वो बेटर है। तो ये 6 विनिंग की लूजिंग के साथ हम रेशो निकाल सकते हैं। तो विनिंग इज 6:2 और इसको हम कंपेयर कट करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का डाटा है। सेकेंड ईयर के डाटा में 8:3 आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3/1 आएगा और 8/3 को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 8/3 आएगा। यहाँ पे चलते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं
मल्टीप्लाई करो तो सेम रिजल्ट मिलता है। सो 3 3 is 9/3 and 8/3. So 9/3 is greater. 9/3 is greater. That means 3:1. 3:1 is greater. और जिसकी रेशो ग्रेटर है वो कौन सा ईयर है आपके पास? फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस जो होगी, परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट ईयर इज बेटर बिकॉज द रेशो इज बेटर, बिकॉज द रेशो इज ग्रेटर। इस वजह से हमारी जो फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। आपको इनको सॉल्व करना है। क्या है आपके पास? A:B आपको दे रखा है 2:5 और B:6, C दे रखा है आपको 3:7 और आपको फाइंड आउट करना है A:C। तो ये अगर यहाँ आप देखेंगे A:B का क्या मतलब है? A/B और B:C का क्या मतलब है? B/C। और A:C का क्या मतलब है? A/C। अगर मैं A:B यानी कि A/B को B:C यानी कि B/C से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास में A:C आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? A:B को B:C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A:B दैट मीन्स 2/5 और B:C दैट मीन्स 3/7। तो A:C फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? 2/5 को 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6/35 दैट मीन्स 6:35। बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट इज A:B 7:8, B:C is 16:21। आपको A:C निकालना है। ये हो जाएगा आपके पास 7/8 मल्टीप्लाई 16/21। 7 1 7, 7 3 21, 8 1 8, 8 2 16। तो 2/3 और A:C आपके क्या पास क्या आ जाएगी? 2:3। 2/3 का क्या मतलब है? 2:3। नेक्स्ट इज A:B। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें आप देखेंगे क्या है? A:B आपको दे रखी है 5:6 और B:C आपको दे रखा है 4:7 और आपको निकालना है A:B:C। अब ये कैसे निकालेंगे? उसमें तो आपने क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई कर दिया था A/B मल्टीप्लाई B/C, जहां से मेरे पास क्या आ गया था? डायरेक्ट A/B इंटू B/C आ गया था। अब इसका एक तो लॉन्ग कट है, एक शॉर्टकट है, तो मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगी। ये इस तरह से A:B और B:C। शॉर्टकट नहीं, आपको बेसिक ही करवाती हूँ, बेसिक ही करवाती हूँ, शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, बेसिक ही करते हैं। तो बेसिक के लिए हम क्या करेंगे? ये देखो आपके पास यहाँ पे आ गया A:B इज 5:6, B:C इज 4:7। ये दो चीजें दे रखी है। आप सबसे पहले इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरह से हो जाएगा? A/B इक्वल टू 5/6, B/C इक्वल टू 4/7। ये हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपके पास ये। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखिए, मैं बेसिक से ही करवा रही हूँ इसे। आपको A:B C फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? A:B एंड B:C इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? A को B से मल्टीप्लाई करना है, B को B से मल्टीप्लाई करना है और B को C से मल्टीप्लाई करना है। देखो किस तरह से 5:6, यहाँ पे आप लिखेंगे 4:7। 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 और 6 को फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42। और
हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे और उसके बाद में हम बिटवीन टर्म को लेके आएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में इसको करने के लिए तो a रेशो b और b के नीचे b रेशो c इस तरह से करेंगे। फिर पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को b के साथ और फिर b को c के साथ। इस तरह से आपने करना है, यानी कि ये रूल आपने फॉलो करना है इस तरह से। तो आपके पास में रेशो निकल आएगी। ये इजी मेथड भी है इसको करने का और इसमें कंफ्यूजन के चांसेस भी कम है। नेक्स्ट देखते हैं इसी भी हाफ पे। नेक्स्ट पार्ट इज 7:8 2:5। 2:5 और क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हमें क्लियर होता चला जाता है। देखो इसको लिखेंगे 7:8 और इस 8 के नीचे से शुरू करेंगे 2:5। फिर 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 8 को 2 से करेंगे 16 और 8 को 5 से करेंगे तो 40। और अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तीनों के तीनों नंबर 2 के टेबल पे कट हो सकते हैं, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 20। तो 7:8:20 विल बी योर रिजल्ट। तो ये A:B:C होगा आपके पास में। ये 18 का सेकंड पार्ट था, 18 क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या चीज है, देखो इसमें लिखा है कि 3A जो है वो B 3A is equal to 2B and 2B is equals to 4C। आपको निकालना है A:B:C, ये निकालना है। सबसे पहली बात, ये तीनों आपस में इक्वल तो है, बट किस चीज के इक्वल है, कौन सा नंबर है जिसके ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सही तो लिखा है, इफ 3A इक्वल टू 2B इक्वल टू 4C, आपको गिवन है, आपको निकालना है A:B:C। अगर आपको A:B पता हो और B:C पता हो तो आप A:B:C निकाल सकते हो, या फिर आपको A की वैल्यू पता हो, B की वैल्यू पता हो और C की वैल्यू पता हो, तब भी आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो क्या करेंगे आप, इसको हम पूरे को K के इक्वल मान लेंगे, K के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से 3AB किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। A को इधर रखेंगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर सिमिलरली हम 2B को भी K के इक्वल रखेंगे, B यहाँ रह जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये K/2 हो जाएगा। और सिमिलरली हम 4C को भी K के इक्वल रखेंगे, यहाँ से मेरे पास C की वैल्यू K/4 है। अब आप यहाँ A, B और C तीनों की वैल्यू आपके पास उठा के आप रेशो में पुट कर देंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी, यानी कि K/3 रेशो K/2 रेशो K/4, K/3 रेशो K/2 रेशो K/4। K कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आया, देखो यहाँ से मेरे पास आते हैं 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/4। और फ्रैक्शन फॉर्म वाली रेशो को मैंने कन्वर्ट करना आपको कैसे सिखाया था, एलसीएम लेके। तो 3, 2 और 4 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 3, 2 एंड 4, पहले 2 के टेबल में जाएगा, फिर से 2 पे और देन 3 पे, तो 2 2 या 4 रिजल्ट 12 आ जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/12 रेशो, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/12, और इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3/12। और तीनों ये 12 कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑल दी 3 डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रेशो मेरे पास क्या आ गई, 4:6:3, तो ये आ जाएगी A:B:C। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन थी उनको हमने K के इक्वल कर लिया, वहां से A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू फाइंड आउट करी, उसे आपने A:B:C में पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास इस तरह से कुछ फ्रैक्शन फॉर्म आ गई थी। फ्रैक्शन फॉर्म आने के बाद मैंने 3, 2 और 4 का क्या लिया, एलसीएम लिया। उस एलसीएम की मदद से तीनों के जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल किया, और डिनोमिनेटर इक्वल करके वो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर बचेगी वो आपकी रेशो आ जाएगी 4:6:3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 इज तान्या डिवाइडेड द कलेक्शन ऑफ 253 स्टैम्प्स between his two sisters Shamli and Kea in the ratio 6:5। देखो तान्या के पास 253 स्टैम्प्स थी टोटल, उसमें से उसने कुछ स्टैम्प शामली को दे दी और कुछ स्टैम्प किया को दे दी 6:5। आपको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ईच ऑफ द सिस्टर सी। दोनों सिस्टर को टोटल कितनी स्टैम्प मिली है वो आपको बताना है। तो देखो टोटल स्टैम्प उसके पास थी, इसको करने के दो मेथड है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगी क्योंकि इसका बेसिक मेथड जो है हम भूलते नहीं है। शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट मेथड्स हम भूल जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। वो जो मैंने आपको फ्रैक्शन रेशो फाइंड आउट करने का बताया था वो ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो टोटल स्टैम्प आपके पास में है 253। अब जो शामली को दी है उसमें स्टैम्प्स वो 6:5 है, तो शामली को 6x मान लेंगे हम। शामली गॉट 6x स्टैम्प्स एंड किया है जो भी है ये गॉट बॉक्स लिख दिया मैंने, दिस इज गॉट 5x। तो 6:5 था, उसको मैंने 6x एंड 5x कर लिया। अब हमें पता है कि अगर शामली को 6x स्टैम्प मिली है और केया को 5x मिली है, यानी कि दोनों को अगर मैं दोनों को मैं ऐड कर दूं तो टोटल कितनी स्टैम्प होनी चाहिए मेरे पास में 253। दैट मींस 6x और 5x टोटल मिला के कितनी होनी चाहिए 253। 6x में 5x ऐड करेंगे आई विल गेट 11x। x इधर ही रहेगा और 11 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 11 टू 22, 11 टू 33। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 23 आ गई है। इस 23 वैल्यू को हम जाके कहाँ कर देंगे 6x और 5x। तो शामली गॉट 6x की, तो 6 इंटू x की वैल्यू 23 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 138 आ जाएगा। और किया गॉट 5x था, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गॉट 115 स्टेप्स। तो ये उनके पास में इतनी स्टेप्स आ गए। तो आज की क्लास में हम 20th क्वेश्चन तक ही डन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 20 से 28 तक के 21 to 28 तक क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।